हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स एंड फिजिक्स। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ के जो न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे, एपी मतलब समानांतर श्रेणी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। जो पिछले क्लास में जो फॉर्मूला बताए थे, उसी फॉर्मूला के अनुसार आज क्वेश्चन बताएंगे। चलिए देखते हैं पिछले क्लास में फॉर्मूला क्या बताए थे कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। इस एन को ही क्या कहते हैं? टी एन। एन को क्या कहते हैं? टर्म। टर्म या एन, जहाँ ए जो होता है, ए प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, चारों अंतर यही होता है। अब कहता है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं एक नंबर, कि निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रम के प्रथम 5 पद लिखें। मतलब परिभाषित दिया है कि एनवा पद दिया है टी एन बराबर एन प्लस एन इंटू एन प्लस वन दिया है, एन इंटू एन प्लस वन दिया है। इसका कहता है प्रथम 5 पद का लेंगे। चलिए देखते हैं एक नंबर का आंसर। एक का ए नंबर क्या दिया है? टी एन दिया है, टी एन बराबर दिया है एन इंटू एन प्लस वन दिया है, यही दिया है। आप कहता है प्रथम पद, तो टी वन का मान टी वन, वन एन के स्थान पर क्या रखे? वन, तो वन के वन हो जाएगा, वन प्लस वन कितना हो जाएगा? वन इंटू टू कितना हो जाएगा? टू। टी वन का मान कितना निकाल गया? टू। अब टी टू एन का मान कितना रखेंगे? टू, तो कितना लगेगा? टू इंटू टू प्लस वन कितना हो गया? टू इंटू थ्री इक्वल टू सिक्स। ये हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। समझ में आ रहा है? अब निकालना कहता है टी थ्री, एन का मान कितना रहेगा? 3, तो 3 इंटू थ्री प्लस वन कितना हो गया? 3 इंटू फोर इक्वल टू 8 कितना हो गया? 12 कितना हो गया? 12 हो गया। और क्या कहता है? टी फोर निकालने के लिए टी फोर, 4 इंटू फोर प्लस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5 इक्वल टू 20। अब प्रथम 5 पद करना कितना? प्रथम 5 पद कितने निकाले है? 4 पद निकाले, 1 2 3 4, 4 पद निकाले। और टी फाइव, या टी फाइव निकालेंगे। एन का मान कितना? 5, क्या हो गया? 5 प्लस वन कितना हुआ? 5 इंटू सिक्स इक्वल टू 30। यही प्रथम 5 पहले निकल गया। ए का नंबर का निकल गया। उसी प्रकार चलते हैं बी नंबर बनाएंगे। किसको? बी नंबर क्या बनाएंगे? बी नंबर दिया है टी एन का मान, टी एन का मान कितना है? एन स्क्वायर बटे एन प्लस टू, यही दिया है। एन स्क्वायर बटे एन प्लस टू, 5 तक निकालना है। टी वन, एन का मान 1 रखने पर 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस टू, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस टू कितना हो गया? 3। क्या हो गया? 1 बटे 3। उसी प्रकार टी टू, एन का मान कितना? 2 रखने पर 2 का स्क्वायर बटे 2 प्लस टू कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4 बटे 2 प्लस टू 4 कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। अब टी थ्री का लेंगे। क्या? टी थ्री, एन का मान कितना? 3, 3 का स्क्वायर बटे 3 प्लस टू
कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 बटे 3 प्लस 2 5, 9 बटे 5। अब T4 निकालेंगे, क्या T4 निकालने के लिए तो n का मान 4, 4 का स्क्वायर बटे 4 प्लस 2 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 2 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, कितना हो गया 8 बटे 3, 8 बटे 3 कट के। अब T5 निकालेंगे, T5 तो n का मान 5 का स्क्वायर बटे 5 प्लस 2 7, कितना 5 का स्क्वायर 25 बटे 5 2 7। यही प्रथम 5 को निकल गया, ए और बी निकल गया। अब चलिए देखिए, अब जिस प्रकार ये ए और बी निकाले उसी प्रकार आप टी निकाल लीजिएगा, नहीं तो निकाल के पड़ता है। टी निकाल लीजिएगा, एन का मान 1 2 3 4 5 पुट कर लीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ डी का मान डी नंबर भी बन जाएगा। चलिए डी नंबर बनाकर दिखाते हैं, क्या डी नंबर बनाकर दिखाते हैं। डी नंबर बनाएगा, क्या दिया है टी एन, कितना दिया है एन स्क्वायर प्लस 1। चलिए देखते हैं T1 का मान निकालना है, तो n का मान 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। n का मान अब कितना निकालेंगे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। n का मान अब कितना का रखेंगे 3, n का मान कितने का रखेंगे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। अब इसका 4 n का मान 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 16 प्लस 1 कितना हो गया 17। अब क्या करेंगे T5, अब T5 अब क्या करेंगे T5, 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 26। 26 डी नंबर बन गया। आप सब डी नंबर बता दिए, आप सबको ई नंबर अपने खुद से बनाना है, खाली एन का मान पुट करते जाएगा। तो T1 का मान 2 पर पावर 1, T2 का मान 2 पर पावर 2, T3 का मान 2 पर पावर 3, इस तरह बनाते जाइएगा। सिमिलर ए नंबर और एफ नंबर केवल 1 के स्थान पर या 2 है या 1 है, सिमिलर बन जाएगा। अब बताते हैं जी नंबर, अब कितना बताएंगे जी नंबर, चलिए देखते हैं जी नंबर। जी नंबर क्या दिया है Tn n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बटे 3 यही दिया है। चलिए निकालते हैं इसका फंक्शन, तो T1 बराबर 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 बटे 3 कितना हो गया 1 इंटू 2 बटे 3 कितना हो गया 2 बटे 3 ये हुआ। अब T2 का मान निकालते हैं, T2 इक्वल टू कितना हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 1 बटे 3, यही है 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 बटे 3, ये कैंसिल कितना बचेगा 4। T2 का मान निकल गया। अब T3 का मान निकालते हैं, T3 3 का स्क्वायर बटे 3 प्लस 1 कितना हो गया बटे 3, 3 का स्क्वायर यहाँ कितना हो गया 3, यह बचेगा 1, तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 हो गया स्क्वायर और यार 3 कट गया, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया 12, 3 निकल गया। T4 T4 n का मान 4 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 1 बटे 3 कितना हो गया 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 प्लस 1 5 बटे
3, 16×5 80/3। T4 का मान निकल गया। अब किसमें किसका खा लेंगे? T5 का मान। अब किसका खा लेंगे? T5 n का मान 5 का स्क्वायर इंटू 5 + 1/3। कितना हो जाएगा? कितना होगा? चलिए देखते हैं। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 6/3। 3×6 25 इंटू 2 50। ये निकल गया टी। कितना? टी प्रथम 5 पद निकल गया। T1 T2 T3 T4 T5 5 पद निकल गया। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आप सबको समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताएंगे। ओके, आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आप सबको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप सब इसको कॉपी में नोट कर लिए होंगे। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लिए होंगे। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एच नंबर बताते हैं। इसका एक का एच नंबर क्या दिया? टी एन दिया है, n-1 2-n और n+1 n+n दिया है। याद करना है T20। क्या? T20। देखते हैं एच नंबर। कितना नंबर? एच नंबर दिया क्या है? टी एन का मान दिया है। टी एन का मान दिया है क्या? n-1। दूसरा दिया 2-n। तीसरा दिया है 3+n। यही दिया है। आपको याद क्या करना है? T20। क्या याद करना है? T20। T20 बराबर n का मान 20 तो 20-1 इंटू 2 - 20 या -20 3+20। ये याद करना है। और देखो 20 में 1 घटाएंगे तो 19। 2 में 20 घटाएंगे तो -18। 3 में 20 जोड़ेंगे 23। अब गुना करने के लिए आप सब जानते हो। अब क्या करना है? गुना करने के लिए जानते हैं। 18 54 करीब 4। 18 दिन 36 5 41। यही -1 इंटू 90। प्लस गुना माइनस 19 चौक 76 19 7 26 करीब 6 19 चौक 76 2 78। यही आंसर आ गया T20। यही क्या आ गया? आंसर आ गया T20। आप सब इसको लिख लीजिए। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके, कॉपी में नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर बताएंगे। चलिए, आप आशा करते हैं कि आप सब इसको कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। क्या रहा? क्या रहा है? एपी के प्रथम 4 पदों को लिखें। जब प्रथम पद ए और 4 अंतर डी दिया है। क्या कर रहा है? प्रथम 4 पद लिखने के लिए। चलिए देखते हैं दूसरा का ए नंबर। ए नंबर क्या क्या दिया है? क्या क्या दिया है? ए का बराबर 1 और डी बराबर भी 1 दिया है। तो अब T1 का मान क्या होता है? T1 बराबर ए ही होता है। ए का मान 1 नहीं हो गया। T2 बराबर होता है ए प्लस डी। ए का मान क्या दिया है? ए। डी का मान दिया है 1 2।
T2 T3 का मान होता है a प्लस 2d। a प्लस 2d इक्वल टू a का मान कितना दिया है 8 × 2, d का मान 1, कितना हो गया 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। अब T4 का मान कितना दिया है T4 बराबर a प्लस 3d। क्यों यह एन का या टी एन का मान क्या होता है ए प्लस एन डी, एन माइनस 1d ये होता है। यहाँ जैसे 1 रखेंगे क्या जाएगा ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 इंटू डी क्या है 0 इंटू डी, 0 0 केवल एक होता है। उसी प्रकार यहाँ एन का मान 2 रखेंगे 2 माइनस 1 तो यहाँ 1d, यहाँ 3 माइनस 1 तो 2d, यहाँ 4 माइनस 1 तो 3d निकल जाएगा। तो 1 प्लस 3 इंटू 1 कितना हो गया 1 प्लस 3 इंटू 4। प्रथम 4 पद निकल गया, 4 टर्म निकल गया। अब चलते हैं बी नंबर का मान। इसका निकालने के लिए बी नंबर क्या दिया है ए इक्वल टू दिया है 3, ए इक्वल टू क्या दिया है 3 और डी इक्वल टू क्या है 0, डी इक्वल टू क्या है 0। यहाँ क्या हुआ हम जानते हैं T1, तो हम जानते हैं स्थिरांक, सिंपल बात क्या जानते हैं टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d यही जानते हैं। तो T1 ज्ञात करना है T1 तो 1 ए का मान 3 प्लस एन का मान 1 माइनस 1 डी का मान 0, क्या हो गया 3 प्लस 0 इक्वल टू 3, ये हो गया। वाह उसी प्रकार T2 एन का मान कितना 2, तो ए का मान कितना दिया है 3 प्लस एन का मान 2 माइनस 1 डी का मान 0, क्या होगा 3 प्लस 0 कुछ भी होगा करेंगे 0 के साथ 0 3। T2 का मान भी 3 का आ गया। अब किसका निकालेंगे T3 क्या होगा ए का मान 3 प्लस एन का मान 3 1d, डी का मान 0 क्या आ जाएगा 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। अब T4 निकालेंगे किसका T4 क्या T4 ए का मान 3 प्लस एन का मान 4 प्लस 1 जी क्या हो गया 3 प्लस 0 इक्वल टू 3। अब यहाँ से पता चलता है यदि अंतर डी का मान 0 रहेगा तो प्रथम पद जो रहेगा वही लिखाएगा, प्रथम पद जो लिखाया है वही लिखाएगा 3 3 3 3, यही T1 T2 T3 का मान निकालेंगे। आज निकालेंगे चलिए बी नंबर देखते हो गया। सी नंबर दिया है क्या सी नंबर दिया ए का मान 10, डी का मान दिया है 10। हम जानते हैं टी एन क्या दिया है टी एन दिया है होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी नहीं दिया है। तो T1 निकालना है T1 इक्वल टू ए का मान 10 प्लस एन का मान 1 माइनस 1 इंटू डी का मान 10, कितना निकल गया 10 प्लस 1 माइनस 1 गया 0 0 0 इक्वल टू कितना हो गया 10। T1 का मान निकल गया 10, T2 निकल जाएगा कितना T2 का मान कितना निकल गया T2 का मान ए का मान कितना दिया है 10 प्लस एन का मान 2 माइनस 1 इंटू 10 कितना गया 10 प्लस 2 में बन जाएगा 1 1 इंटू 10 इक्वल टू जी निकल गया T2 का मान 20। T3 का मान निकालेंगे T3 ए का मान 10 प्लस एन का मान 3 माइनस 1 इंटू 10 क्या हो गया 10 प्लस 3 में बन जाएगा 2 इंटू 10 तो 20 कितना हो गया 30। T4 का मान निकल गया
ए का मान 10 प्लस 4 माइनस 1 10 कितना हो गया 10 4 में 1 जाएगा 3 3 इंटू 10 30 इक्वल टू 40 निकल गया T1। इसका टर्म निकल AP जाएगा क्या प्रथम चार पद का AP क्या हो जाएगा 1 2 3 4 AP। इसका क्या निकल जाएगा इसका AP क्या आ जाएगा प्रथम चार पद 3 3 3 3 इसका क्या निकलेगा प्रथम AP क्या निकलेगा 10 20 30 40 यही निकलेगा। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए आप सबको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। आशा करते हैं कि आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं आगे आप सब डी नंबर बना लेंगे कि चलिए बता ही देते हैं डी नंबर भी क्या है 2 का डी नंबर एक देखो ए का मान कितना दिया है ए इक्वल टू 100 दिया ए इक्वल टू कितना दिया 100 और डी का मान दिया है -30 यही दिया है। चलिए हम जानते हैं ए एन या टी एन के बराबर क्या होता है टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी यही होता है। चलिए T1 का मान निकालना है ए का मान 100 क्या 100 प्लस एन का मान 1 माइनस 1 इंटू डी का मान -30 ये दिया है। लिखो 100 प्लस 1 माइनस 1 0 0 इंटू -30 0 कितना हो गया 100 क्या आ गया 100 ही आ गया 100। अब T2 बराबर ए का मान दिया 100 प्लस एन का मान 2 माइनस 1 -30 क्या हो गया 100 प्लस माइनस 2 माइनस 1 1 1 -30 तो -30 क्या हो गया 100 प्लस -30 कितना हो गया 100 प्लस गुना -30 इक्वल टू कितना आया 17। अब कितना निकालेंगे T3 अब क्या निकालेंगे T3 100 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 30 क्या हो गया 100 प्लस 2 माइनस 1 2 माइनस 30 अब देखो 100 प्लस गुना माइनस 3 कितना हो गया 40 क्या कितना हो गया T3 का मान 40। अब क्या निकालेंगे T4 अब T4 100 प्लस 4 माइनस 1 इंटू -30 कितना गया 100 प्लस 5 3 4 में 1 जाएगा 3 इंटू -30 कितना गया 100 प्लस गुना माइनस 3 3 9 90 100 में 90 जाएगा तो 10 अतः 80 में 4 5 क्या करेगा क्या क्या गया 100 17 40 10 निकल गया। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए 2 नंबर कंप्लीट हो गया आप सबको निम्नलिखित। अब आप सबको तीसरा नंबर क्वेश्चन बताएंगे इसको आप सब कॉपी में नोट करते जाइए जब भी पढ़ने बैठिए मेरा क्लास कीजिए तो कॉपी और कलम के साथ वह पढ़ने बैठिए जो कि कॉपी में लिखते जाएंगे तो जो बिहार बोर्ड का स्टूडेंट 10th क्लास का है
उसके लिए उपयोगी होंगे। ओके, आप सब इसको कॉपी में नोट करते जाइए। आशा करते हैं कि आप सभी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब तीसरा नंबर में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं की सूची में कौन एपी में है। मतलब कोई भी नीचे दिया गया है एक सूची संख्याओं का, उसमें देखना है कौन एपी में है। यदि एपी में है तो ए का मान ज्ञात करें और डी का मान भी ज्ञात करें। मतलब प्रथम पद और सार्वआंतर ज्ञात करने के लिए होना। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। ए का ये नंबर दिया है क्वेश्चन, कितना का ए नंबर 1 दिया है, -1 -3 -5 यही दिया है। देखिए प्रत्येक दो टर्म लगातार दो टर्म का डिफरेंस, लगातार दो पदों का अंतर क्या हमेशा समान हो रहा है। देखो इस दोनों का अंतर करेंगे, -1 में 1 घटाएंगे -2, -3 में -1 घटाएंगे क्या होगा -2। घटा कर देखो -3 -1 घटाएंगे -3 -1 कितना होगा -2। आया नहीं। अब इस दोनों टर्म में घटा के देखो -5 -3 -5 माइनस क्या हो गया +3 क्या हो गया। तो हमेशा देख रहे हैं लगातार दो टर्मों के अंतर क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो क्या यह एपी में है, क्या है यह क्या है एपी में है, क्या है एपी में हो रहा है, क्या है एपी में, यह क्या है एपी में, एपी में है। क्यों, अब ए का मान यहाँ निकला हुआ है, पहला कितना दिया है 1। अब डी का मान ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं A2 -A1, A2 का मान कितना है -1 माइनस A1 का मान 1, माइनस माइनस क्या आ गया +2, यही आ गया डी का मान, डी का मान निकल गया, ए नंबर बन गया। ए नंबर एपी में है और ए का मान 1 और डी का मान -2। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। बी नंबर देखते हैं क्या दिया है 2 4 8 16 यही दिया है, यही दिया है। देखें इसका प्रत्येक दो लगातार दो पदों का अंतर देखो, 4 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 8 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा 4, 16 में 8 घटाएंगे 8, क्या होगा। देखो तो क्या हमेशा दो लगातार दो पदों का अंतर है, सेम आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है लगातार दो पदों का अंतर। तो इस प्रकार से यह क्या हुआ एपी में नहीं है, यह क्या हो गया एपी में नहीं है, एपी में नहीं। अगर एपी में नहीं है तो उसका प्रथम पद निकलेगा, प्रथम पद यहाँ 2 है लेकिन डी का मान नहीं निकलेगा, क्योंकि लगातार दो पदों का अंतर हमेशा नियत नहीं आ रहा है। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, लगातार नहीं आ रहा है। ओके, समझ में आ गया। चले 3 नंबर देखते हैं क्या 3 नंबर क्या दिया है -2 2 -2 2 -2 2 यही दिया है, यही दिया है। अब इस दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे कितना होगा 4 होगा, इस दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे 4 होगा, इस दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे क्या होगा -4 आएगा, इस दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे 4 आएगा, इस दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे -4। यही इसी तरह चलते रहे। क्या केवल डी डिफरेंस दो पद लगातार दो पदों का अंतर
हमेशा नियत आ रहा है, कहीं 4 आ रहा है, कहीं -4 आ रहा है, कहीं 4 आ रहा है, कभी -4 आ रहा है। तो क्या ये एपी में नहीं है? यह क्या एपी में नहीं है? यह एपी में है तो नहीं है। लिख सकते हैं यह एपी में नहीं है। एपी में अगर नहीं है तो प्रथम पद हो जाएगा -2 और सारा आंसर इसका नहीं है। चलिए अब डी नंबर देखते हैं। अब डी नंबर में दिया है, डी नंबर क्या दिया है? -12 यही दिया है। नोट अब लगातार दो पदों का अंतर, -12 में हाफ माइनस करेंगे, क्या होगा? -12 माइनस गुना माइनस प्लस हाफ, क्या आ गया? 0। यहाँ इन दोनों के पर 0 है, इसका भी 0, इसका भी 0। तो हमेशा यहाँ देखते हैं लगातार दो टर्मों का अंतर 0 आ रहा है। इस प्रकार से यह एपी में क्या है? यह एपी में है। यहाँ ए का मान कितना गया? हाफ और डी का मान कितना गया? 0। यही हो गया, लिख सके। अब डी नंबर हो गया। अब आप सब ई नंबर आप सब खुद बना सकते हैं, लेकिन चलिए बता ही देते हैं। चलिए ई नंबर बता देते हैं क्या है। क्या दिया है? 4 दिया है, 10 दिया है, 16 दिया है, 22 दिया, यही दिया है। अब लगातार दो पदों का अंतर, यहाँ देखिए दोनों का अंतर करेंगे। 10 - 4 कितना हो गया? 3। दोनों का अंतर करेंगे 16 - 10 कितना हो गया? 6। दोनों का अंतर करेंगे 20 - 16 क्या? तो हमेशा क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो इस प्रकार से ये एपी में क्या है? यह प्रथम पद ए का मान कितना है? 4 और डी का मान यहाँ कितना आ गया? 6। आगे हमेशा डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 ही आ रहे हैं। ई नंबर बन गया। एफ नंबर आप सब के भरोसे छोड़ देते हैं, आप सब खुद ही बना लीजिएगा ए नंबर, एफ नंबर। ओके, आप सब इसको कॉपी में नोट करते जाइए। जब भी पढ़ने बैठिए आप सब कॉपी में कॉपी कलम लेकर ही बैठा कीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट 10th क्लास में है, इंडिया के कोई भी बोर्ड का जो 10th क्लास में है, उसके लिए क्लास उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, जो उसके बिहार बोर्ड है के सिलेबस में है। ओके, ऑल बोर्ड के जहाँ जहाँ इसका सिलेबस होगा वहाँ वहाँ के बच्चे पढ़ सकते हैं। ओके, आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप सब कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन, AP 1 4 7 10 के 18वें पद का मान ज्ञात करने के लिए बोला कि पद का 18वें पद का। चलिए देखते हैं, दिया है 4 नंबर गिवन, क्या दिया है? AP दिया है। AP क्या क्या दिया है? AP 1 दिया है, 4 दिया है, 7 दिया है, 10 दिया है। कहता है 18वें पद याद करने के लिए। तो याद ए का मान दिया है कितना? 1। ए का मान कितना है? 1। डी का मान निकालेंगे A2 - A1। तो A2 का मान 4 - 1 3। डी का मान निकल गया। और एन का मान दिया है 18। कितना दिया है? 18 मान दिया। तो हम जानते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं? ए एन बराबर फॉर्मूला होता है क्या? ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1। हम कौन सा पद निकालने का बोला? एन का मान 18 दिया, ए 18। ए का मान कितना है? 1 प्लस एन का मान 18 माइनस 1। डी का मान कितना गया? 3 हो गया। 1 प्लस 18 में एक गया
17 इंटू 3 कितना हो गया 17 × 3 51, कितना हो गया 52। ये 18 का मान कितना हो गया 52। ये 18 का मान कितना हो गया 52 निकल गया। चौथा नंबर बन गया। ये 18 का मान कितना निकल गया 52। यही हो गया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है एक 20, 25, 30 कहाँ तक 100 तक में कितने पद तो यहाँ देखते हैं दिया है 5 नंबर जो दिया रहता है वही लिखना। प्रथम पद कितना दिया है 20। यहाँ डी का मान कितना निकलेगा A2 - A1। A2 का मान कितना दिया है 25 - 20 यही दिया है। कितना करेंगे डी का मान 5। अब AN का मान दिया है। AN का मान कितना दिया है 100। अंतिम पर दिया है 100। AN वाला फॉर्मूला क्या होता है A + N - 1 D यही होता है 100। अब ए का मान कितना दिया है 20 प्लस एन का मान पता है नहीं। डी का मान कितना निकला 5 कितना हो गया 100। अब देखो एन - 1 इंटू 5 यहाँ 20 प्लस में है इस साइड कितना आ जाएगा माइनस में। कितना आ जाएगा माइनस में 100 - 20 एन -1 इंटू 5 100 में 20 जाएगा तो 80। तब यहाँ 5 गुना में इस साइड कितना होगा भाग में क्या हो जाएगा देखो कटाएंगे 16 एन - 1 एन का मान देखो एन इक्वल टू 16 इस साइड -1 है तो इस साइड प्लस हो जाएगा कितना हो गया 17। एन का मान कितना निकल गया 17 आ गया। अतः इसमें कितना पद है 17 पद है। अतः इसमें कितना पद है 17 पद है। अतः लिखेगा अतः इस एपी में 17 पद है। आप सबको कैसा क्लास लग रहा है। आशा करते हैं कि आप सबको क्लास अच्छा लग रहा होगा। आप सबको समझ में आ रहा होगा। आसानी भाषा में यहाँ मैथ पढ़ाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ओके धन्यवाद।